चीज़ें कोई अननोन बंदा भी आके किचन में काम कर रहा हो उसको हफ्ते ने स्नैक बना लिया हो। ठीक है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त। माई यूट्यूब फैमिली, क्या हाल आप सबका? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो सुबह सुबह नाश्ते का वक्त चल रहा है, 8:30 बज गए हैं। आज अब्दुल हादी को छुट्टी थी स्कूल से, तो इसलिए थोड़ा सा मैं लेट उठी हूँ। नहीं तो मैं सुबह जो है ना वो तकरीबन 6:30 बजे उठ जाती हूँ। तो मैंने कहा चले आज नींद पूरी कर लेते हैं। नाश्ते में हम बना रहे हैं जी, यहाँ पे मैंने चाय रख दी है, चूल्हे पे चाय पक रही है, तवा गरम हो रहा है, इस पर ब्रेड गरम करते हैं अपनी। और यहाँ पे अंडे उबाल रही हूँ मैं। अंडों को मैंने आज सोचा है कि एक अंडा जो है ना उसके अंदर मायोनीज़ डाल के, नमक मिर्च डाल के, तो ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लूँगी। थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता करते हैं। तो ब्रेड थोड़ा सा मैं लेट गरम कर रही हूँ ताकि मैंने कहा पहले चाय और अंडे तैयार हो जाए, नहीं तो फिर ब्रेड ठंडी हो जाती है हमारी। नहीं, स्कूल ऑफ है तो फिर होमवर्क कैसे मिलेगा बेटा? नहीं, होमवर्क तो फिर मिलेगा ही नहीं ना। तो फिर मेरी तो मौजे हो गई, 2 चीज़ों की छुट्टी हो गई। हाँ, मौजे हो गई। अब बस कार साहब से पढ़ना नहीं, कल तो मेरी छुट्टी के बाद ही। हाँ जी, तो फिर 2 चीज़ें हो गई, फिर से 2। हाँ जी हो गई। चले जाए खेलें, बाप मामा नाश्ता बना लें। ओके जी। तो हादी तो बहुत ज़्यादा खुश था, सुबह सुबह मेरे पास आया पूछने के लिए कि मामा मुझे ट्यूशन का काम तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि छुट्टी है स्कूल से। तो अगर रूटीन में इसकी छुट्टी हो ना तो होमवर्क डेली बेसिस पे आ रहा होता है, व्हाट्सएप मिस कर देती हैं, तो वो मैं इसको ट्यूशन से छुट्टी नहीं करवाती, वहाँ पे जाके जो है ना काम कर लेता है। तो आज उसे ये भी खुशी है कि मुझे अब ट्यूशन भी नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि स्कूल से होमवर्क भी नहीं आएगा। तो ये जनाब लॉन्ग वीकेंड जो है ना इसका हो गया है। थर्सडे का भी ऑफ मिल गया, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो 4 छुट्टियां जो है ना इसको मिल गई हैं। तो रात से बहुत ज़्यादा जो है ना एक्साइटेड है कि मैं इतनी ज़्यादा छुट्टियां मुझे आ गई हैं बीच में जी। तो यहाँ पे नाश्ता भी मेरे तकरीबन तैयार हो चला था। अंडे बॉयल हो गए थे, इसमें से 1 अंडा मैंने लेके इसको मैश कर लिया है और इसके अंदर नमक और काली मिर्च डालूँगी और थोड़ा सा मायोनीज़ डालूँगी और लगा लूँगी ब्रेड के ऊपर। तो सम टाइम ना हमने एक जैसी चीज़ें खा खा के बोर हो जाती हैं, तो मैं तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, रूटीन में जो है ना सेम चीज़ नहीं खाई जाती, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट भी जो सम टाइम होता है, दिल करता है बनाने को। फिर ये मैंने इस तरह से सैंडविच बना लिया था ताकि अंडा भी खा लूँ, प्रोटीन्स भी साथ मिल जाएँ और जो है ना मेरा काम भी हो जाए। तो रिजवान के लिए वैसे मैंने अंडे बॉयल कर दिए थे, वो जिम से आ गए थे, अब नहाने के लिए गए हैं। तो बस नाश्ता करते हैं और आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर बाद। में डालने वाले कपड़े भी इकट्ठे हो गए हैं, काफ़ी धोने वाले, तो के सारे मशीन में डाल देते हैं साथ के साथ। बास्केट भर गई है, अब हम इसको जो है ना पहले रिजवान के साफ़ कपड़े वो ऐड करते हैं, उसके बाद बाकी के। जी, तो यहाँ पे जो मेरी हाउस हेल्प है ना वो भी आ गई है। तो अभी ना मैंने कुछ दिन पहले ना चेंज की अपनी हाउस हेल्प, जो पहले वाली थी ना बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करती थी,
तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही तंग आ गई थी उससे, जो है ना छुट्टियाँ रोज़ छुट्टियाँ। बहरहाल इनका जो है ना इसी तरह से होता है, जो भी रख लें आप छुट्टियाँ तो वो लाजमी करती हैं। तो खैर बर्तन पहले मैं धुलवा रही थी, तो अब बर्तन मैं खुद ही धोना शुरू हो गई हूँ, क्योंकि जो है ना मेरे 2 टाइम के बर्तन होते हैं, तो अक्सर रात को जो है ना ये डंडी मार जाती हैं, आती नहीं है, फिर जो है ना मसला हो जाता है, क्योंकि मुझे शॉप पे भी जाना होता है, तो ना हो ना फिर मैं खुद ज़िम्मेदारी से अपने बर्तन वॉश कर लेती हूँ जी। तो फिर हमने बांध लिया अपना एप्रल और शुरू हो गए हम जैक अपने बर्तन धोने पे। तो फिर ऐसे स्पीड मारी ना कि मैं क्या कहती हूँ कि इतनी स्पीड से बर्तन मैंने धोती हूँ ना कि मैं खुद समटाइम हैरान हो जाती हूँ कि मेरी इतनी स्पीड बन गई बर्तन धो धो के। तो जो है ना इंसान जो है ना ख़वातीन जो होती है ना, बस उनके जो है ना स्पीडें फिर काम में ऐसी होती हैं कि बस कमर बांध लेती हैं और फिर हो जाती हैं सुबह सुबह शुरू। और जब रात का वक्त होता है ना तो फिर तो कुछ ना पूछें, फिर ऐसे गिरने वाली हुई होती हैं हम कि जो है ना बस बिस्तर हो और हमसे गिर जाएं और फिर रात को हमें कोई ना कुछ भी पूछे। तो बस सुबह के वक्त एनर्जी का लेवल होता है कि वो 100 पे गया होता है और रात के वक्त जो है ना वही जो है ना लो होकर 0 पर आ जाता है। तो बस मेरा भी कुछ इसी तरह से हाल था। सुबह मैं बड़ी एक्साइटेड थी, बड़ी फ्रेश थी, और जो है ना मैंने जो है ना वो ऐसे स्पीड मारी, फटाफट बर्तन भी धो लिए, घर की साफ़ सफाई भी कर ली, कपड़े भी धो लिए और किचन भी सारा साफ़ सुथरा कर लिया। और फिर एक अजीब सी फिर ना खुशी भी महसूस होती है कि चलो जी टाइमली हमने सारे काम कर लिए। और जो है ना जल्दी उठने के बड़े ही फ़ायदे हैं, आप टाइम से जो है ना अपनी सारी चीज़ें करके फ़ारग हो जाते हैं। तो अगर आपका कोई जो है वो और भी काम है, आपकी एक्टिविटीज़ हैं, तो फिर आप उसको भी टाइम दे सकते हैं। अगर हांडी रोटी में ही आप देरी कर देना तो आप जो है ना लटकाते रहे अपने छोटे छोटे से काम, तो रात बस ऐसे ही हो जाती है, दिन इतने बड़े भी नहीं होते हैं। तो अगर सुबह जल्दी उठे हो ना तो दिन काफ़ी लंबा हो जाता है, आप जिससे मर्ज़ी आप अपना काम करें सुकून से और अपने आप को भी फिर आप एंड पे टाइम दे सकते हैं। हमारे किचन का तो काफ़ी दिन जो है ना वो काम वाली बर्तन धो रही थी, लेकिन अब जो है ना मैं ठीक हो गई तो मैंने उसकी छुट्टी करवा दी। मैंने कहा तुम बाकी काम करो, बर्तन मैं खुद अपने हाथों से धो के समेट दूँगी, क्योंकि इस तरह से ना कुछ पता चलता था कहाँ के कहाँ बर्तन रख देती थी और जो है ना बस ऐसे ही था, गुजारा ही था। बहरहाल ये देखिए माशाल्लाह से किचन नीट एंड क्लीन हो गया। सेटिंग थोड़ी सी मैंने मज़ीद जो है ना चेंज की काउंटर टॉप की। ये तो हमारी जो है ना फ्रूट बास्केट थे, हमने इसको अभी फ़िलहाल वेजिटेबल के लिए इस्तेमाल करें। ये मशीन ऊपर वाली नई आपको लग रही होगी, ये इसके ऊपर वाला जो है ना ख़राब हो गया था, ये रज़वान नया लेकर आए हैं। तो वैसे हमने दूसरी भी जूसर मशीन एक ले ली थी जब मैं बीमार हुई थी, लेकिन अब उसको मैंने संभाल दिया फ़िलहाल, उसकी ज़रूरत नहीं थी तो ये मैंने रख ली, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होती है। इसके ऊपर जग भी लग जाता है, डब्बी शब्बी से वो भी आपने करनी। और यहाँ पे पीछे डिशेस मैंने सेट कर दी हैं। ये बर्तनों की टोकरी मैंने चेंज कर ली, पहले मेरे पास दूसरी वाइट कलर की होती थी, उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी और ना सारी विंडो जो है ना उससे मेरा बाहर का व्यू जो था ना वो कवर हो जाता था। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने सेटिंग की है आगे पीछे करके, और इस तरह से जो है हमारा ये किचन का लुक हो गया माशाल्लाह। तो ये थोड़ी बहुत चेंजेस काउंटर टॉप पे मैं करती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने जो दालें मेरी यूज़ होनी होती हैं, चने की दाल, चने वगैरह, ये वो जो डेली बेसिस पे इस्तेमाल में आती चीज़ें मैंने सामने रखी हुई हैं। तो इस तरह से जो है ना किचन की चीज़ें मोस्टली स्पाइसेस भी जो मेरे इस्तेमाल होने होते हैं डेली बेसिस पे मैंने सामने रखे हुए हैं। बाकी सारी चीज़ें मशीनरी जो थी मैंने पहले जो है ना बाहर थी कुछ चीज़ें, तो अब इस तरह ड्रॉ के अंदर ये मशीन वाला एक ड्रॉ ये मैंने सेट कर दिया हुआ है। और कुछ टिफ़िन वगैरह आदि के जो लंच बॉक्स इस तरह रखती हैं, और यहाँ पे कुछ मशीनें यहाँ पे एडजस्ट करती हैं मैंने ड्रॉ में। तो मैं कोशिश करती हूँ, अच्छा मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा जो है ना काउंटर टॉप के ऊपर ज़्यादा रश ना हो, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना जो आपको डेली चाहिए होती हैं वो सामने बिल्कुल मिलें, उनको ढूंढना ना पड़े। तो आप किचन ऐसा होना चाहिए कि आप खाना बना रहे हैं तो सारी चीज़ें, कोई अननोन बंदा भी आके आपके किचन में काम कर रहा हो तो उसको सामने सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएँ, जैसे स्पाइसेस हैं और बर्तन, ये प्लेटें शेटें भी जो इस्तेमाल की होती हैं वो सामने रखी होती हैं। गिलास भी मैंने इस तरह सामने रखे हुए हैं कि बच्चों ने भी इस्तेमाल करने हैं, तो रैक्स वगैरह में ढूंढना ना पड़े, सामने मिल जाए। बाकी जो मशीन्स वगैरह हैं जो देर बाद यूज़ होती है वो उनको अंदर संभाल दिया, जैसे तो पड़ी निकाल के तो इस्तेमाल कर दिया। आई होप कि आपको मेरे किचन की सेटिंग दोबारा से जो थोड़ी बहुत चेंजेस की अच्छी लगी होंगी। तो कल जो है आ रही है रबीउल अव्वल, तो रबीउल अव्वल की न्याज़ तैयार करनी है। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि मैं चने वाला पुलाव बनाऊँ या फिर मैं जो है ना हलीम दाल बनाऊँ।
तो इसके बीच में अभी मैं फंसी हुई हूँ, तो चले देखते हैं क्या बना लेंगे, क्योंकि कल मेरा तो वर्किंग डे ही है और बच्चों को छुट्टी है, लेकिन मुझे तो शॉप पे जाना है, बुटीक पर पे जाना है। तो टाइमली मैं कोशिश करूँगी कि मैं न्याज भी दे लूँ और मेरा बाकी का काम भी मिस ना हो, क्योंकि 10-15 दिन तो 10 दिन तो नहीं 15 दिन मुझे लग गए थे। मैं बिल्कुल भी जाकर बुटीक पर ना देखा ना कोई और काम किया, मेरा सारा काम जो है ना वो ऐसे बंद पड़े थे। तो अब दोबारा से रूटीन में चीज़ें शुक्र अल्लाह का आ गई हैं और जो है ना फिर से जो है ना रूटीन मेरी जो है ना शुरू हो गई है। आदि आज घर पे है, क्योंकि वो आइज़ का इन्फेक्शन जो है वो चल रहा है हमारे यहाँ पे लाहौर में भी काफ़ी फैला हुआ है, कराची में भी। तो स्कूल की तरफ से मैसेज आ गया था कि बच्चों को जो है ना फ़िलहाल छुट्टी दे दी गई है जुमेरात की, जुमे की रबीउल अव्वल की हो जाएगी और हफ्ता इतवार तो वैसे ही हो। तो 4 दिन छुट्टियाँ हैं, अब्दुल हादी की खूब मौजें लगी हुई हैं। तो जनाब अब्दुल हादी तो खेल रहा है अपना ये जो था क्या था ये आपका, ये वो हुला को हादी ने स्नैक बना लिया हुआ है। ठीक है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त स्नैक हादी का बना हुआ है। अब्दुल हादी खेल रहे हैं, हादी को खेलने देते हैं, हम अपने बाकी के काम ख़त्म करते हैं। जी तो यहाँ पे ना मैं मसर जो है चुपके जो है इसको भिगो दूँगी। आज मैंने बनाने हैं मसर चावल, तो 7 उबले हुए चावल होंगे, 7 मसरों का सालन, और इसके अलावा जो है ना आज मैं बनाऊँगी बहुत ही मज़ेदार से मैक्रोनीज़। तो डिफरेंट सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। जी यहाँ पे मैंने चावल भी भिगो दिए हैं, सब कपड़े निकालते हैं मशीन में से। जी तो पहला पूर मैंने निकाल दिया था, अब मैं दूसरा जो है ना डाल रही थी। ये मेरी जो पूरी बास्केट भरी हुई थी ना कपड़ों की, मैंने 2 दफ़ा करके जो है ना वॉश कर ली है। तो मैं जानबूझ के जो शुरू में जो है ना वो साफ़ कपड़े डालती हूँ और कम डाल देती हूँ, तो ज़्यादा भी डल सकते हैं, क्योंकि बकेट इसकी काफ़ी मशीन की बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा कपड़े इसके अंदर जो है ना डल। जी तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए 1 कप कॉफ़ी। चाय तो मैंने सुबह पी हुई थी, तो इस वक्त ना दिल करता है कॉफ़ी पीने का आजकल मेरा। तो 1 चम्मच मैंने जो है ना छोटा टीस्पून जो था कॉफ़ी का डाल दिया है, और 1 ही चम्मच जो है ना मैं इसके अंदर चीनी का ऐड कर दूँगी, और हल्का सा पानी जो है ना इसको लगा के तो अच्छी तरह से जो है ना स्पून की मदद से इसको मैं मिक्स कर लूँगी, यकजान कर लूँगी। पानी ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा बिल्कुल 2-3 ड्रॉप्स ही डालूँगी, ताकि अच्छी तरह से ये मिक्सअप हो। थोड़ा सा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी गाइस तो मैं तो अब आराम से बैठ के कॉफ़ी पीती हूँ अपनी। ये हमारा फ्री टाइम है, तकरीबन कोई 11 बजे का वक्त हो रहा है। तो आजकल मौसम थोड़ा सा बदल गया ना, तो कॉफ़ी अच्छी लगती है। वैसे गर्मी में मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीती, ना मेरे से पी जाती है, क्योंकि गर्म होती है ना। इवन के दूध में हालांकि मैं डाल के पीती, लेकिन गर्मी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो सर्दी थोड़ी सी हो तो फिर पीने का मज़ा आता है। सर्दी तो इस तरफ नहीं आई है हमारी अभी लाहौर में, लेकिन थोड़ा सा मौसम जो है ना बेहतर हो गया है कि चल पंखे के नीचे भी जो है ना गुजारा हो जाता है। अच्छा सा मौसम है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत जो है सर्दी वाला मौसम है, बस नॉर्मल सा टेम्परेचर रहता है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। अगर ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी जनाब, वेलकम बैक टू माय किचन अगेन। तो अब मैं किचन में आ गई थी, क्या बनाने लगी हूँ जनाब। मैं बना रही हूँ मैक्रोनीज़ मज़ेदार सी। तो आधा पैकेट मेरे पास पड़ा हुआ था पास्ता मैक्रोनी का, वो मैंने बॉयल कर लिया। मैं वेजिटेबल चेक करती हूँ कौन सी पड़ी हैं, तो मुझे जो है ना फिर गाजर मिली थोड़ी सी, और ना शिमला मिर्च। गाजरें मोस्टली जो थी ना ख़राब हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन से इस्तेमाल नहीं मैं कर रही थी। जो ख़राब थी मैंने फेंक दी, बीच में से एक मुझे सही मिल गई, तो उसको कटिंग बारीक बारीक कर लूँगी, चॉप कर लूँगी और वो डालूँगी। और इसके अलावा चिकन जो है ना वो मैंने ऑलरेडी बॉयल करके श्रेड करके फ्रीज़ किया हुआ है, तो वो मेरा टाइम बच जाएगा। चिकन में जो है ना बॉयल्ड इस्तेमाल कर लूँगी। साथ में इसके अंदर ऐड करूँगी पोटैटो के फ्राइज़ बनाकर। तो बड़ी मज़े की रेसिपी है। ये सारी गाजरें देखें कैसे ख़राब हो गई, इनको बस निकाल के डिस्कार्ड करती हूँ जो इस्तेमाल की नहीं है। फिर जो है ना कल परसों ताज़ा सब्ज़ी आ जाएगी सारी। जी यहाँ पे मैक्रोनीज़ मेरे जो है ना बस बॉयल हो चले थे, थोड़ी सी इसमें कसर है। यहाँ पे साथ ही मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ है, और पोटैटो के जो है ना फ्राइज़ बना के वो भी मैं इसके अंदर डालूँगी। इससे बड़ी मज़ेदार सी जो है ना मैक्रोनीज़ बनती है। बच्चे बड़ा खुश हो के इस तरह से खा लेते हैं।
जी, सबसे पहले मैंने चिकन को जो है ना थोड़ा सा ऑयल डाल के हल्का सा भून लिया था। अब उसके अंदर सारी वेजिटेबल्स डाल के स्पाइसेस डाल दी। स्पाइसेस में नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल किया मैंने, और इसके अलावा चिली सॉस, सोया सॉस और थोड़ा सा केचप जो है ना मैं डालूँगी। ये साथ मैंने ऑलिव ऑयल जो था ना थोड़ा सा वो भी ऐड कर दिया था। स्पाइसेस इसमें मैंने ना कम रखी, हादी ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं करता। तो वेजिटेबल थोड़ी सी भुन गई थी, साथ ही फिर मैंने मैक्रोनीज़ इसके अंदर ऐड कर दी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ी सी मुझे काली मिर्च कम महसूस हो रही थी, फिर मैंने दोबारा से थोड़ी ऐड कर दी थी। और एंड पे जो है ना इसके अंदर फ्राइज़ डाल के उसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार से मैक्रोनीज़ बने थे, और वेजिटेबल चूँकि छोटी छोटी थी ना, तो इस तरह से हादी ने भी खा ली थी। अदरवाइज़ वेजिटेबल जो है ना वो ज़्यादा खाता नहीं है। तो मज़ीद जो है ना चिली सॉस, सोया सॉस थोड़ा सा मैंने मज़ीद ऐड कर दिया था, क्योंकि मैक्रोनीज़ ज़्यादा थी, मुझे थोड़ा सा कम महसूस हो रहा था। लेकिन स्पाइसेस बहुत अच्छे रहे थे, कम थे, मज़े की बन गई थी। अब्दुल हादी तो खुश हो गया, एंजॉय करो अब्दुल हादी, फिर मम्मा को बताओ कैसा बना है। तो ये हमारा मसलों का फ्रैक्शन हमने खोल लिया। मसल जल्दी है, बस थोड़ी देर इसको थोड़ा सा थिक करते हैं और तड़का लगाते हैं। यहाँ पे बस मैं काम शाम से फ़ारिग हो गई हूँ आज का। आई होप के व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।